हाय फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन से, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर से है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये होते क्या चीज़ हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, एक हाइड्रोजन एक कार्बन। मतलब हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन तो कार्बन होता ही है। तो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन दो प्रकार के तत्वों से हाइड्रोकार्बन बना होता है। ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 आता है। तो इसलिए इसके लास्ट कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो 1 होगी। वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो यहाँ पर मैंने 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंसी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है। उसी प्रकार कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, मतलब परमाणु क्रमांक होता है, वो होता है 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा लास्ट में, मतलब लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये कार्बन की हमारी वैलेंसी हो जाएगी। वैलेंसी मतलब संयोजकता हो जाएगी। कार्बन की ये वैलेंसी हो जाएगी, मतलब संयोजकता। और संयोजकता को ही कार्बन को आगे पीछे इस प्रकार से लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए, ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है। तो 1 2 3 और 4। ठीक है। अब देखिए, यही जो चारों इलेक्ट्रॉन हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी इन चारों इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाता है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से बॉन्ड बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कार्बन है। ठीक है, ये क्या है, कार्बन है। तो कार्बन की 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 वैलेंसी, 1 2 3 4। ठीक है। अब हाइड्रोजन है, अब इसको हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ देते हैं, ये बॉन्ड बना देते हैं। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये वाला हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बना लिया। अब ये भी इधर भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और सेम इधर भी एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेगा, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन से ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है। अब देखिए, क्योंकि अगर जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। देखिए, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन होता है, मतलब हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, 2 प्रकार के। एक होते हैं ओपन चेन, मतलब खुली श्रृंखला के यौगिक। ओपन चेन, खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला। ठीक है, एक ओपन चेन होते हैं, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन, मतलब बंद श्रृंखला के यौगिक। क्लोज्ड चेन, बंद श्रृंखला। ठीक है, बंद श्रृंखला के यौगिक। तो अब देखिए, ओपन चेन क्या चीज़ होते हैं और क्लोज चेन क्या होते हैं। तो ओपन चेन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन से बनकर जो कंपाउंड हमें प्राप्त होता है, जो यौगिक हमें मिलता है, वे जो हैं ओपन मतलब एक खुली श्रृंखला में होती है। मतलब इनके बीच कोई रिंग नहीं बना होता, मतलब ये गोले में नहीं होते हैं। ठीक है, एक बंद परिपथ में नहीं होते हैं, वो ओपन चेन कहलाते हैं। ओपन चेन, ये ओपन चेन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं ओपन चेन 2 प्रकार के कौन कौन होते हैं। और ओपन चेन के बाद जो क्लोज चेन है, ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ओपन चेन पहले देखते हैं हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। ओपन चेन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, मतलब सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। ये होता है संतृप्त, और एक होते हैं असंतृप्त। ठीक है। उसी प्रकार से हमारा ये क्लोज चेन जो है, ये 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज चेन जो है 3 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, पहला तो होता है एलिसाइक्लिक,
एलिसाइक्लिक, ठीक है। और दूसरा होता है बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक, बाईसाइक्लिक। और थर्ड होता है हमारा एरोमेटिक, एरोमेटिक, ठीक है। तो इसके विषय में अभी नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले देखते हैं ओपन चेन मतलब खुली श्रृंखला के यौगिक क्या होते हैं। तो खुली श्रृंखला में हमने पाया संतृप्त और असंतृप्त। तो अब देखिए संतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, संतृप्त, ध्यान दीजिएगा, संतृप्त किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम बताते हैं संतृप्त, देखिए संतृप्त जो होते हैं ये कार्बन और कार्बन के बीच जो होते हैं सिंगल बॉन्ड होते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच क्या पाए जाते हैं, सिंगल बॉन्ड। जैसे यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच ये सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, मतलब संतृप्त में एक सिंगल बॉन्ड होता है बस, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एग्जांपल में जैसे हम लोग देखते हैं एल्केन, एग्जांपल में हम लोग लेते हैं एल्केन, एल्केन, ठीक है। एल्केन, इनके कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं और इनका सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2, ठीक है। ये एल्केन का सामान्य सूत्र। और लास्ट में जो है इनका अनुलग्न जो होता है एन होता है, एन, इनका अनुलग्न क्या होता है, एन होता है, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन, ठीक है। तो यहाँ एल्केन में ये कार्बन है और ये एक कार्बन है। तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इलेक्ट्रॉन पहले 4, 1 2 3 4, इसी प्रकार से इसमें भी 1 2 3 4। अब ध्यान दीजिएगा इनके बीच सिंगल बॉन्ड तो है, कार्बन और कार्बन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड तो है। तो ये क्या हुए, संतृप्त यौगिक हुए। और ये एल्केन के हैं तो एल्केन मतलब संतृप्त हुए। अब लेकिन इन जो इलेक्ट्रॉन हैं चारों, इनको हम किससे जोड़ेंगे, हाइड्रोजन से, ठीक है। इससे हाइड्रोजन को हम लोग जोड़ देते हैं। सेम उसी प्रकार से इधर भी, ठीक है। इसको हम लोग हाइड्रोजन से जोड़ दिए। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम अगर हम देखें, देखिए एक कार्बन दो कार्बन, अगर दो कार्बन है तो हमारा होता है एथ, एक कार्बन है तो मिथ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए अगर एक कार्बन है तो मिथ पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या है ये। अगर दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो पेंट। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या यहाँ पे जो है 2 है। कार्बन की संख्या हमारी कितनी है, 2। तो 2 कार्बन होगा तो एथ होगा, एथ लिखिए पहले, ठीक है, एथ। अब देखिए एथ, अब ये संतृप्त है और एल्केन ग्रुप का है, तो इनका अनुलग्न क्या लिखा होता है, इनका अनुलग्न होता है भैया एन, लास्ट में मतलब एन जोड़ दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, एन। तो इसमें एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा हमारा। एथ में एन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेन, ठीक है, एथेन बन गया। अब इसी प्रकार से इनका फार्मूला बन जाएगा, एक कार्बन दो कार्बन, तो यहाँ हो जाएगा C2। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6, C2H6। तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया एथेन का फार्मूला C2H6। इसी प्रकार से एथेन, मेथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, हेक्सेन, तो मतलब ये एल्केन ग्रुप के हमारे सदस्य हैं, ठीक है। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त क्या चीज़ होते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त में देखिए क्या होते हैं, असंतृप्त, असंतृप्त जो होते हैं ये हमारे 2 प्रकार के होते हैं। असंतृप्त कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक एल्कीन और सेकंड वाला एल्काइन,
एक तो एल्कीन होता है और सेकंड वाला एल्काइन होता है, ठीक है। एक क्या होता है एल्कीन और दूसरा होता है एल्काइन, ठीक है। एक एल्कीन और दूसरा एल्काइन। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एल्कीन क्या चीज़ होते हैं। एल्कीन होते क्या हैं आखिर। देखिए एल्कीन के विषय में आप लोग को बताता हूँ मैं। एल्कीन का जो सामान्य फार्मूला होता है, एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n, ठीक है। एल्कीन का ये सामान्य फार्मूला हमारा होता है CnH2n। और इनका जो अनुलग्न होता है, अनुलग्न मतलब जैसे एल्कीन है, एल्कीन लास्ट में इन आ रहा है तो इनका अनुलग्न हो जाएगा इन, ठीक है। और इनमें जो है सबसे पॉइंट वाली बात, कार्बन और कार्बन के बीच इसमें जो है डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। कार्बन और कार्बन के बीच क्या होते हैं डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो एल्कीन ग्रुप का होगा। जैसे इस प्रकार से कार्बन और कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो एल्कीन ग्रुप के सदस्य होते हैं। तो अब आइए एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने एक कार्बन लिया और यहाँ पर भी मैंने एक कार्बन लिया, ठीक है। अब इनके बीच डबल बॉन्ड रहेगा। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 ही ना होती है। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, बस 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये 1 इलेक्ट्रॉन ये इससे कार्बन से साझा किया है, 1 2 3 4, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो हाइड्रोजन से साझा कर लेगा, ये तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बना देगा, मतलब ये वाला हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये वाला कार्बन भी यहाँ पे बना देता हूँ, हाइड्रोजन से बना देगा। उसी प्रकार से ये वाला भी यहाँ पे हाइड्रोजन से बना देगा और ये वाला भी हाइड्रोजन से। लेकिन इनके दोनों के बीच क्या है डबल बॉन्ड है, तो मतलब एल्कीन ग्रुप के सदस्य हुए हैं, मतलब ये एल्कीन हुआ। तो इनका नाम क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 2 कार्बन है तो एथ, लेकिन लास्ट में इनका इन है अनुलग्न, तो क्या हो जाएगा एथीन। इनका अनुलग्न हो जाएगा क्या है एथीन, एथीन, ठीक है। इनका अनुलग्न हो जाएगा एथीन। और जो इनका फार्मूला बन गया वो बन गया C2H2, C2H2। इसी प्रकार से एथीन, मेथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, ठीक है। ये तो था असंतृप्त का एल्कीन। अब देखिए एल्काइन क्या चीज़ होता है। एल्काइन देखिए एल्काइन क्या चीज़ है, एल्काइन, एल्काइन होता क्या चीज़ है। देखिए एल्काइन में सर्वप्रथम कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्काइन है। और इनका जो समान सूत्र है, समान सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और इनका जो अनुलग्न होता है वो होता है आयन, क्योंकि एल्काइन है लास्ट में आयन आ रहा है, एल्काइन लास्ट में आयन आ रहा है, तो इनका अनुलग्न हो जाएगा आयन, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक कार्बन और यहाँ का भी। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि ये एल्काइन ग्रुप का है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए कार्बन की जो संयोजकता थी, कार्बन की संयोजकता 4 थी, तो यहाँ पे बचा 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर भी 1, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन से साझा और ये 3 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से साझा कर लिया है। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे जोड़ देंगे, हम लोग जोड़ देंगे हाइड्रोजन से, और इसको भी हम लोग जोड़ देंगे हाइड्रोजन से, ठीक है। तो इसका जो नाम पड़ेगा क्या बनेगा, 1 कार्बन 2 एथ, लेकिन लास्ट में अनुलग्न आयन है तो इसका क्या होगा सूत्र, इसका नाम पड़ जाएगा एथाइन, इसका नाम पड़ जाएगा एथाइन, ठीक है, एथाइन। और इनका जो फार्मूला बनेगा C2H2, इनका फार्मूला C2H2 ये बनेगा। ध्यान दीजिएगा
इसी प्रकार से एथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन सारे होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और वीडियो ज़रूर करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।